हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन डोडी ऑन बिहाफ ऑफ बी एडुकेयर एंड मैं लाया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 25 फरवरी 2021 के। पहली खबर, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन वाज लॉन्च। तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी 23 2021 को लॉन्च किया था। और इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है, इट इज टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडियन सिटीज। तो जो भारत की शहरें हैं उनको वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाह रहे हैं। उसके अंदर वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का ये प्रयास है, ये मिशन है। और ये डिजिटल इंडिया की तरफ हमें ले जाएगा। इसके अंदर एक वर्चुअल इवेंट हुआ था जिसको नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जहाँ पे लॉन्च हुआ, वहाँ पे इवेंट में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं वो, और मिनिस्टर ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, ये वहां पे मौजूद थे वर्चुअल इवेंट में। और यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उनके हिसाब से ये जो स्टेप लिया गया है, इट विल इंस्टीट्यूशनलाइज एन इकोसिस्टम ड्रिवन एंड अ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच to urban governance and service delivery in the cities by the year 2020 and across all the towns and cities of the country by 2024। तो 2022 तक बड़ी शहरों में और 2024 तक हर छोटे मोटे टाउन में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज 2.0 वेबसाइट लॉन्च की गई, इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज के बारे में बात की, जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था उसके बारे में भी यहाँ पे वापस से बात की, और स्मार्ट कोड, ये सब भी लॉन्च किए गए इस इवेंट के दौरान। जो स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। दूसरी खबर, इंडिया कमेंसेस दी ब्रिक्स चेयरमैनशिप। ब्रिक्स जो है ये एक समूह है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 5 देशों का, जैसे आप देख रहे हो उनके देश के झंडे भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, उनके फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट इनिशियल से ये नाम कॉइन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है ब्रिक्स। इसका पहले नाम था ब्रिक, उसके बाद एस ऐड कर दिया गया। पहले इसके सदस्य थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसके बाद साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। तो अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों को मिला करके ब्रिक्स बनता है। इसका भारत सदस्य पहले से ही रहा है, अब वो चेयरमैनशिप भी करने जा रहा है इस साल। तो अब मेजबानी जो है वो इंडिया की रहेगी। So India started its BRICS chairmanship with a 3-day-long inaugural Sherpas meeting. The meeting was chaired by the secretary, who also introduced the themes, calendar, priorities of India for BRICS Summit 2021. He further added, India looks forward to having productive discussion with BRICS partners in the next 2 days. India has assumed the chairmanship of BRICS 2021 and is all set to host this year's summit. तो इस साल का जो BRICS summit है वो होस्ट करेगा इंडिया। चाइना ने भी इसे मतलब सपोर्ट किया है। चाइना ने इस पे इंडिया को पूरा तरीके से सपोर्ट देते हुए कहा है कि वी आर ओके विद इंडिया चेयरिंग द ब्रिक्स चेयरमैनशिप दिस ईयर। सी जिनपिंग ने ये कहा, हो सकता है सी जिनपिंग जो है वो भारत में आए भी, उनका दौरा हो भारत में यही ब्रिक्स की वजह से, क्योंकि इंडिया उसे चेयरमैनशिप इंडिया को मिल चुकी है, तो वो इंडिया भी आए और इंडिया में आकर के मिलें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका जो सपोर्ट उन्होंने दिखाया है, ये अभी अभी हाल ही में जो पैंगोंग लेक है वहाँ से दोनों की जो सीमा, जो LAC है, वहाँ से चाइना की सेना और इंडिया की सेना वापस पीछे जा चुकी है। उसके बाद ये बयान आना बहुत कुछ दर्शाता है। तीसरी खबर, सेंटर ने अनाउंस की है न्यू गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन। तो कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी intermediary guidelines in digital media ethics code rules of 2021. The decision of releasing the new guidelines have been taken to regulate social media and OTT platforms. तो रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया को, और जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो किस तरीके से काम करें उसके बारे में ये नई गाइडलाइंस है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर and Ravi Shankar Prasad informed about the latest decision.
The ministers hailed the social media platform for empowering Indians and welcomes the platform to do business in India. जो सोशल मीडिया पे जो लोगों ने अपना नाम बनाया है उनकी उन्होंने सराहना की है और कहा है कि इट इज एम्पावरिंग इंडियंस, एंड उन्होंने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनको भी इनवाइट किया है कि इंडिया में आइए और बिजनेस कीजिए। अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग, मुंबई टू हैव फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया बाय 2023। जी हाँ, तो अंडर सी टनल तो मतलब सी के नीचे एक टनल बनाई जाएगी और वहां से आप जैसे कि देख रहे हो किस तरीके से ट्रेन पास हो रही है। तो ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनाई जा रही है मुंबई में और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पहली जो ड्रिलिंग है वो चालू भी हो चुकी है। द टनल इज बीइंग बिल्ट एज पार्ट ऑफ द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट कंप्राइजिंग द लैंडफिल्ड रोड्स ऑन द रिक्लेम्ड एरियाज फ्रॉम टनल्स, ब्रिजेस एंड सीज। Each tunnels of the two will take about 8 to 9 months to complete। तो दो टनल ट्विन टनल बनाई जा रही है और 8 से 9 महीने लगेंगे एक टनल को, एंड पूरा बनने में 2 साल लगेंगे completely। The undersea road tunnel will be passing through the Arabian Sea near गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी के नीचे से जो अरेबियन सी है वहां से ये पास होगी और ये वर्ली बांद्रा वर्ली सी लिंक जो मुंबई में है उसका वर्ली का जो छोर है उसको और मरीन ड्राइव को टच करेगा। तो ये बेसिकली नॉर्थ साउथ बॉम्बे और नॉर्थ बॉम्बे को टच करेगा, उसे उसे ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। और इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक के इश्यूज है हमारे, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉम्बे में ट्रैफिक होता है, मुंबई में बहुत ट्रैफिक होता है, उससे काफी राहत मिलेगी अगर ये अंडर सी टनल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया तो लोगों को जो ट्रैवलिंग टाइम है ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर पहुंचने के लिए जो टाइम लगता था वो अब कम लगेगा। आखिरी खबर, 12 आइकॉनिक साइट्स ऑफ इंडिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 4th टाइम हुआ है। सो दिस इज द फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। अब फेज 1, फेज 2, फेज 3 में भी इसी तरीके से 10 से 12 डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए गए थे। अब ये जो है ये 4th फेज 4 में देखो कौन से 12 सिलेक्ट किए गए और ये क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। जो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसका जो डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन का, उन्होंने अनाउंस किया है 12 आइकॉनिक साइट्स दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इस जगह पे स्वच्छता का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, ना केवल क्लीनलीनेस का बट सैनिटाइजेशन का भी इस कोविड के दौर में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और उसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत इंटरनल टूरिस्ट जो इंडिया के ही टूरिस्ट हैं वो और फॉरेन टूरिस्ट उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये साइट्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। The transformation will be done under phase 4 of Swachh Iconic Places of Swachh Bharat Mission Gramin. It aims at enhancing the experience of both foreign and domestic tourists to the iconic sites by improving the standards of cleanliness and sanitization at and around the sites। तो कौन सी वो 12 साइट्स हैं जरा देखें। महाराष्ट्र की अजंता केव्स जो अजंता की गुफाएं हैं वो, मध्य प्रदेश में भोपाल के यहाँ जो सांची स्तूप है that is also one of the selected iconic sites of India for Swachh tourist destination। राजस्थान का कुंभलगढ़ फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट और राजस्थान का ही रामदेवरा, तेलंगाना का गोलकोंडा फोर्ट, ओडिशा का सन टेम्पल, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जम्मू कश्मीर का दल लेक, उत्तर प्रदेश का बांके बिहारी टेम्पल जो होली के टाइम पे बहुत फेमस है, ब्रिज के लोग वहां जाते हैं, मथुरा वृंदावन में आता है ये, आगरा का आगरा फोर्ट और वेस्ट बंगाल का कालीघाट टेम्पल। ये वो 12 आइकॉनिक साइट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। That's it for 25th of February 2021। I will see you guys later with more current affair topics। Till then, as I always say, keep studying, keep reading, all the very best।